नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज की लगभग 300 साल पुरानी दरगाह, जो चौक मीरापुर और अटाला के बीचों बीच हजरत मुल्ला मोहम्मदी शाह की दरगाह के नाम से जानी जाती है। हजरत मुल्ला मोहम्मदी शाह खुरासन ईरान से आए थे। हिंदुस्तान आकर यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने भलाई के कई काम किए। हजरत ने दिल्ली और बरेली में भी समय बिताया, लेकिन अंततः इलाहाबाद आए, जहाँ उन्होंने एक पुरानी खानकाह को नया जीवन दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने हाथों से जगह को साफ किया और अल्लाह की इबादत करने लगे। हजरत मुल्ला मोहम्मदी शाह साहब ने 50 साल से अधिक समय तक यहाँ रहकर लोगों को मार्गदर्शन दिया और उनकी चर्चा बढ़ती गई। इस दरगाह का आखिरी उर्स 6 दिसंबर 2025 संपन्न हुआ, जिसमें हजारों भक्तों की भीड़ जुटी। दरगाह के चारों ओर रंग बिरंगी झालरें, फूलों की लित्रें और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई दिखीं। इस दौरान कई खिदमत गुजार भी मौजूद रहे, जो इस धार्मिक आयोजन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजरत मुल्ला मोहम्मदी शाह साहब के समय में कई अन्य महत्वपूर्ण संत भी थे, जिनमें से एक साधु दरिया जमुना के किनारे रहते थे। हजरत के विसाल के बाद उनके सज्जाद सैयद वसीली शाह साहब बने, जिनकी हजार सगला में है। इसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, जो खलीफा थे, का नाम आता है। उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उनके पीर ने भी ऐसा नहीं किया था। इसके बाद उनके छोटे दादा मौलाना अब्दुल रफ साहब सज्जादा बने। मौलाना अब्दुल माबूद साहब और शाह मोहम्मद अब्दुल मुनीम मकसूद अहमद साहब के बाद उनके छोटे भाई शाह मशरद अहमद साहब का इंतकाल बांग्लादेश में हुआ। वर्तमान में सज्जादा बाबू मियां इस खानकाह की देखभाल कर रहे हैं, जो हजरत शाह नियाज अहमद बरेलवी से संबंधित है। उर्स के दौरान विभिन्न संतों का उर्स मनाया जाता है, जिसमें हजरत कुतुब आलम मदार आजम और हजरत शाह नियाज अहमद का उर्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मौलाना अब्दुल शकूर साहब का उर्स रमजान की 12 तारीख को होता है, जबकि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब का उर्स मुहर्रम में मनाया जाता है। इस दौरान लोग दरगाह पर आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। साथ ही उन्हें यहाँ रूहानियत और सुकून मिलता है। दरगाह पर आने वाले लोग फातिहा पढ़ते हैं और संतों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सज्जादा बाबू मियां ने बताया कि सूफी का असली काम मानवता की सेवा करना है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसी के साथ बाबू मियां ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन दरगाह की सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि वकालत और दरगाह की सेवा अलग अलग है, लेकिन दोनों में मानवता की भलाई का उद्देश्य है। इस प्रकार सज्जादा बाबू मियां ने दरगाह की महत्ता और मानवता के प्रति प्रेम का संदेश दिया, जो सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। यहाँ पे ये बड़े-बड़े डेग चढ़े हुए हैं और चाय के जिस तरह से इंतजाम है। सैकड़ों साल पुरानी, और ये मसाले और ज़ाफ़रान डालकर इसका कलर दिया जाता है। जो कलर देखा है, ये ज़ाफ़रान से पड़ता है। इसमें क्या नाम है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, हाँ, और ये क्या नाम, ये बादियान खताई, ये सब मसाला डाल के पकाई जाती है। कम से कम 8 घंटा पकती है ये चाय। जी हाँ, 8 घंटा पकती है। पकने के बाद जो है तो फिर ये इसमें जो तो पोटली निकाल करके मसाले की इसको दूध डाला जाता है। दूध में इलायची पीसी हुई उसको ऊपर डाला जाता है। तो लगभग ये प्रथा जो है लगभग 200 बराबर साल ये हमेशा साल है। ये जो पिछले कई सालों से लगभग 200 साल से ऊपर हो चुका है, बाबा का उर्स हो रहा है। तो इस उर्स के बारे में बताएं कि यहाँ पे, क्योंकि हर उर्स का हर एक उर्स का, हर एक दरगाह का एक अपना एक कुछ इतिहास अलग होता है। तो यहाँ का क्या इतिहास? तो ये हमारा दरगाह मुल्ला सैयद मोहम्मदी शाह साहब का सिलसिला न्याजिया है। हजरत नियाज बेनियाज बरेली में उनके लड़के के खलीफा ये थे। तो यहाँ तरीका अलग है। यहाँ बहुत सी जगह यहाँ पर फजर बाद कुरान खानी होती है, ज़ोहर बाद महफिल होती है, असर बाद कुल होता है, और इसी तरह होता चला आया है। हमारे क्या किसी किस्म का चंदा वंदा ये सब नहीं दिया जाता, कोई नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इस लिहाज से बाबा का उर्स को सब करीब तकरीबन 200 साल हो रहा है। बाबा के बाद फिर मेरे दादा हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब खलीफा हुए, फिर वो हुए, फिर उनके बाद छोटे दादा हुए, उसके बाद मेरे वालिद हुए, उसके बाद मेरे दोनों भाई हुए, फिर मैं हुआ। कुछ दरगाहों के बारे में क्या, बल्कि सभी दरगाहों का हर एक अपना कुछ ऐसा कुछ होता है कि दरगाह है बहुत एक अजूबा हुआ। हाँ, तो ये इस दरगाह नहीं तो इस तरह तो कहीं नहीं होता जैसा यहाँ होता है। वैसे हर जगह बात फजर कुरान खानी, बात ज़ोहरा साहब है, तो हर खानकाहों में होता है। मुनव्वर अली शाह साहब के यहाँ, बहादुरगंज शाजी साहब के यहाँ, रिजवान साहब के यहाँ, हर जगह ऐसे ही होता है। मगर हमारे यहाँ सिस्टम दूसरा है, वो एक सिस्टम से होता है। ये कब मनाया जाता है? बस यही महीने बनाया जाता है। जमादी उस्सानी में चाँद की तारीख है, उसकी 13 को हजरत का विसाल हुआ था।
और 13 ही को हजरत न्याज में न्याज का विशाल हुआ था और 13 ही को हमारे भाई का विशाल, तो तीनों का उर्स से ही होता है। यहाँ के जो चाय चाय बनती है उसका इतिहास क्या है? हाँ, चाय हमारे क्या हजरत सरकार मुल्ला मोहम्मदी शाह साहब से ऐसी बनती थी, उसमें गरी और पिस्ता बादाम और दूध ये सब मिला करके रात भर चाय खौलाई जाती है तब बनती है। एक देग में करीब 10,000 रुपए खर्च होता है। तो उनका करम है बाबा का। और क्या, नजर किसी की उठी है शायद, नजर किसी हमारे ही लिखा हुआ है, नजर किसी की उठी है शायद जो रहमते हक बरस रही है। नजर अकीदत की हो तो देखो ये फैज़ मुल्ला मोहम्मदी है। नजर अकीदत की हो तो देखो ये फैज़ मुल्ला मोहम्मदी है। ये कह दो अहले नजर से आए दरूद पढ़कर निगाह मिलाए, जवाल मुर्शिद बगौर देखे तजल्ली मुस्तफ़ा यही है। और अपना परिचय है, मेरा नाम शाह महमूद अहमद है, शायरी का नाम रमज है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फारसी में एमए में टॉप किया और हिस्ट्री में किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। फिर मैंने लॉ में टॉप किया, फिर पीएचडी वगैरह शुरू किया, फिर हाई कोर्ट में वकालत किया, लॉ में टॉप किया, हाई कोर्ट में वकालत किया, हाई कोर्ट छोड़ दिया। आपने एक किताब लिखी हुई है, हाँ, तो उस किताब के बारे में बता दें। हाँ, एक किताब उसकी मालूमात नहीं है, वो भी उसको पढ़ सके। सिद्दीक लिखा है मैंने, हजरत अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के बाद खलीफा हुए थे, उनके ऊपर मैंने लिखा है। दूसरी किताब मेरी आने वाली है, छपने जा रही है, हजरत अली के ऊपर, वो भी है। अच्छा हो गया। कौन है?